हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 22। ध्रुव ने आरोही को अब नीचे उतारा और सबकी तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। राहुल स्टेज के बीचों बीच आकर माइक में बोला, तो हमारे पहले ग्रुप डांस के विनर हमें मिल चुके हैं। अभी 2 और ग्रुप डांस भी होंगे जिनसे भी हमें एक विनर मिलेंगे। राहुल अब ध्रुव और आरोही की तरफ मुड़ते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग पहले गेम के विनर हो। ये पहला डांस कंपटीशन आपने जीत लिया है। अब आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं। ध्रुव और आरोही ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी सीट की ओर बढ़ गए, बिना एक दूसरे की तरफ देखे। डांस खत्म होने के बाद से ही उन दोनों ने एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि उन दोनों को अजीब लग रहा था कि कैसे वो दोनों इस तरह से एक दूसरे को देख सकते हैं, कैसे इस तरह एक दूसरे में खो सकते हैं। कुणाल और तनीषा दोनों की इस उलझन को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। कुणाल तनीषा के कान में फुसफुसाया, वैसे ये बताओ, तुमने जानबूझकर आउट होने को क्यों कहा था? तनीषा भी धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुमने देखा नहीं कैसे एक दूसरे में खोए हुए थे दोनों? वरना तो जब देखो तब बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं। क्या पता उनकी ये साथ में हुई पहली जीत उन्हें भी फ्रेंड्स बना दे। कुणाल हल्के से सर हिलाकर बोला, आई होप तुम्हारी बात सच हो जाए। कहकर स्टेज की तरफ देखने लगा। तनीषा भी हल्की मुस्कान के साथ सामने देखने लगी। जैसा राहुल ने बताया था वैसे ही आगे के 2 ग्रुप डांस कंपटीशन में भी एक विनर कपल चुना गया। राहुल फिर से स्टेज पर आकर बोला, सो गाइस, हमारे पास अब 3 विनर कपल्स हैं, लेकिन मिस्टर और मिस फिशर्स का टाइटल पाने के लिए अभी और गेम्स बाकी हैं। हर गेम में जो कपल जीतेगा वही फाइनल राउंड खेलेगा और फिर उन्हीं में से कोई टॉप 3 कपल्स बनेंगे, मिस्टर और मिस फ्रेशर्स। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी जोर से बोले, यस। फिर और गेम्स हुए, मस्ती से भरे, कुछ क्रेजी, कुछ मजेदार। एट लास्ट टोटल 5 कपल सिलेक्ट हुए फाइनल राउंड के लिए। 1 ध्रुव और आरोही, 2 कुणाल और तनीषा, 3 अन्य कपल्स। अब इन 5 कपल्स में से 2 आउट होंगे और बाकी 3 को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन मिलेगी। राहुल फिर से स्टेज पर आकर बोला, गाइस, हमारे पास टॉप 5 फाइनलिस्ट कपल्स अब रेडी हैं फाइनल गेम के लिए। लेकिन उससे पहले अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए आगे बोला, अब 9:30 हो चुके हैं और पार्टी 5 बजे से चल रही है। मुझे यकीन है अब सबको भूख लगी होगी, तो चलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। सभी ने एक साथ कहा, यस। राहुल मुस्कुराकर बोला, तो फिर चलिए पहले खाना ही हो जाए। आप सबके बैठने का पूरा अरेंजमेंट है। जाइए, किस बात का इंतजार है, खाने पर टूट पड़िए। सभी लोग आपस में बातें करते हुए साइड फूड स्टॉल एरिया की तरफ आ गए। राहुल भी स्टेज से अपने दोस्तों के साथ वहीं खाना खाने के लिए चला गया। आरोही, ध्रुव, तनीषा, कुणाल, निकिता और यश एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे। खाने में ढेर सारे ऑप्शंस थे, चाट, साउथ इंडियन, इटालियन, मिठाइयाँ, सब ने जमकर खाया। खाना हो जाने के बाद सभी जल्दी से वापस पार्टी एरिया में आकर बैठ गए, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड थे आज के कौन बनेगा मिस्टर और मिस फ्रेशर्स जानने के लिए। थोड़ी ही देर बाद राहुल स्टेज पर आया। हेलो अगेन, आई होप आप सबने खाना एंजॉय किया होगा। सभी ने एक साथ कहा, हाँ, खाना बहुत अच्छा था। एक जूनियर लड़का उठकर बोला, खाना तो एकदम यूनिक था। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तो होना ही था, आखिर मेन्यू एक यूनिक इंसान ने जो डिसाइड किया था। सभी हैरानी में बातें करने लगे। उन सबको हैरान देख राहुल सीधा नीचे उतरा और आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देख सभी फिर से आपस में बातें करने लगे। वहीं ये देख ध्रुव ने बुरा सा मुंह बना लिया। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। स्टेज पर पहुंचकर राहुल बोला, अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आरोही को क्यों स्टेज पर लाया। तो बात यह है कि फ्रेशर्स पार्टी की अरेंजमेंट में आरोही ने हमारी काफी हेल्प की है। राहुल आरोही की तरफ देखकर हंसते हुए आगे बोला, आपको याद तो होगा ही, कॉलेज के दूसरे दिन इसने अपने सीनियर प्रदीप को धो दिया था और उसकी पनिशमेंट थी फ्रेशर्स पार्टी, यानी अपनी ही वेलकम पार्टी की तैयारी में सीनियर्स की मदद करना। कितना बुरा हुआ है ना इसके साथ। इसकी इस बात पर सभी हंसने लगे। राहुल एक बात फिर बोला, सो जिस यूनिक इंसान ने फूड मेनू डिसाइड किया था वो यही थी। आरोही धीरे से बोली, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? राहुल हंसते हुए, क्यों नहीं, बाकी जूनियर्स को भी तो पता चले कि उनके बीच एक यूनिक इंसान रहता है। आरोही मुस्कुराकर बोली, क्या आप भी इतनी चीजी लाइन मुझ पर ही मारनी थी? राहुल जानकर मायूसी से बोला, अब क्या करूं, कोई और देखता ही नहीं है मेरी तरफ, सोचा तुम पर ही ट्राई कर लूं।
दोनों हंस पड़े। ऑडियंस उनकी बात तो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन एक्शन देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन ध्रुव, उसका तो चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसे अभी वॉमिटिंग होने वाली हो। ध्रुव मन ही मन बोला, मेरे से तो सीधे मुंह बात तक नहीं की जाती, जब देखो तब लड़ने को तैयार रहती है, और उसके साथ तो जैसे किसी ने इसे लाफिंग गैस सुंघा दी हो, जो इसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्या बकवास चल रही है उन दोनों में। मुझे क्या। उसने चिढ़कर अपना चेहरा घुमा लिया, फिर भी नजर बार बार उन्हीं पर चली जा रही थी। राहुल सबको देखकर फिर से बोला, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्टी की सारी प्लानिंग आरोही को पहले से पता होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने सिर्फ उतना ही किया जितना हम सीनियर्स ने उसे करने को कहा। बाकी पार्टी, गेम्स सब उसके लिए भी सरप्राइज ही थे। उसको भी सब उतना ही मालूम था जितना आप सबको। फिर मुस्कुराकर आरोही की ओर मुड़कर बोला, थैंक यू आरोही, अब तुम अपनी सीट पर जा सकती हो। अब आरोही अपनी चेयर पर आकर चुपचाप बैठ गई, लेकिन ध्रुव उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी हर हरकत को एक्सरे कर रहा हो और उसे कच्चा ही चबाकर खा जाएगा। बेचारी आरोही को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो ध्रुव उसे ऐसे घूर रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी निगाहों को इग्नोर कर सीधा सामने देखने लगी। तभी राहुल माइक संभालते हुए बोला, तो जैसा आप सब जानते हैं, अब बारी है आज के लास्ट गेम की, जिसमें हमें हमारे 3 विनर कपल्स मिलेंगे, यानी मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स। गेम शुरू करने से पहले मैं अपने सभी 5 कपल्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज आप सब स्टेज पर आइए। 5 कपल स्टेज पर आ गए। राहुल अब थोड़ा गंभीर होता हुआ बोला, आज के सारे गेम्स कपल्स गेम्स थे और फाइनल राउंड भी उसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा अलग और थोड़ा मजेदार है। थोड़ा दिमाग और थोड़ा टीम वर्क दोनों चाहिए इसमें। स्टेज पर अब एक लंबी सी टेबल रखी गई थी और उस पर 5 बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स के ऊपर एक ताला लगा हुआ था। सभी कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी में उस बॉक्स को देखने लगे। राहुल मुस्कुराकर बोला, इस गेम का नाम है अनलॉक द कनेक्शन। सभी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल अब सबको गेम्स के रूल्स बताते हुए बोला, सो इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं। हर कपल को एक एक लॉक्ड बॉक्स मिलेगा, जैसे कि यहाँ सामने रखे हुए हैं। बॉक्स के अंदर एक जोड़ी रिबन है, मिस और मिस्टर फ्रेशर्स। बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड चाहिए होगा, जो यहाँ हर जगह किसी न किसी कोनों में छुपे हुए हैं। बॉक्स पूरे 4 क्लूज में मिले कोड से ओपन होगा। लड़कियों को दिए जाएंगे क्लू कार्ड्स, लेकिन उनमें कुछ पजल या रिडल्स होंगी। वहीं लड़कों को स्टेज के चारों कोनों में जाकर वो कोड फाइंड करना होगा, पर कब कहां जाना है ये लड़कियां बताएंगी। और इस गेम की टाइम लिमिट सिर्फ 7 मिनट है। जो 3 कपल सबसे पहले अपने बॉक्स को खोल लेंगे वही होंगे फाइनल विनर्स। ध्रुव, जो अब तक इस गेम को बाकी सभी बोरिंग गेम्स की तरह समझकर आलस में खड़ा था, अचानक से वो अलर्ट हो गया। उसने गहराई से उस बॉक्स को देखा और जानकर आरोही को सुनाने के लिए बोला, मैं ये गेम अकेले खेलता तो जीत भी जाता, लेकिन इस बार मेरा जीतना मुश्किल लग रहा है मुझे। आरोही अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है जिता नहीं पाऊंगी मैं तुम्हें? ध्रुव अब आरोही की तरफ पलटकर बोला, देखो, मुझे किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद के लिए ही इनफ हूँ। जीत भी खुद ही सकता हूँ, लेकिन इस बार मुझे ना चाहते हुए भी तुम पर डिपेंड होना पड़ रहा है, और मुझे हमेशा ही जीतने की आदत है। आरोही बिना झिझक के बोली, जैसे तुम्हें जीतने की आदत है वैसे ही मुझे भी हारना पसंद नहीं। चलो देख लेते हैं कौन किससे आगे है। ध्रुव उसे देख चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर बोला, देखते हैं। राहुल ने सभी गर्ल्स को कहा, इससे पहले कि गेम स्टार्ट हो, मैं गर्ल्स को 2 मिनट का टाइम देता हूँ पूरी जगह को अच्छे से जाकर ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद आप लोग एक ही जगह पर खड़ी रहेंगी और सिर्फ बॉयज ही हर जगह मूव करेंगे। सभी गर्ल्स जाकर ध्यान से पूरी जगह को ऑब्जर्व करने लगी। 2 मिनट बाद राहुल ने सबकी पोजीशन ठीक करवाई। स्टेज के एक कोने में हर टीम के लिए लॉक्ड बॉक्स रखवाए गए। क्लू कार्ड्स लड़कियों को दे दिए गए। राहुल ने माइक में गिनती शुरू की, 3, 2, 1, गो। सब लड़कियां जल्दी जल्दी क्लू कार्ड्स ओपन कर पढ़ने लगी। आरोही ने जल्दी से अपना पहला कार्ड ओपन कर पढ़ा, जहां रंग चुपचाप बातें करते हैं, ना आवाज होती है न शब्द, पर हर ब्रश की चाल में छुपी होती है कहानी। ढूंढो उस कोने को जहां बोलती है खामोशी। आरोही ध्यान से इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करने लगी। ध्रुव चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। जहां बाकी बॉयज गर्ल्स को जल्दी जल्दी पजल सॉल्व करने का बोल रहे थे, वहीं ध्रुव बिल्कुल खामोश था और आरोही को सोचने का पूरा टाइम दे रहा था। आरोही जल्दी ही ध्रुव को देखकर बोली, ध्रुव, आर्ट कॉर्नर के पीछे जाओ, वहां एक पेंटिंग रखी है, उसके पीछे चेक करो। ध्रुव ने एकदम से एक्टिव होके बोला, ओके, ऑन इट।
ध्रुव तेजी से दौड़कर पेंटिंग की तरफ गया। पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसने जल्दी से उसे ओपन किया। उसमें पहला कोड था। ध्रुव वापस आते हुए बोला, ये कार्ड सही था, इसमें 1 कोड है। जल्दी से दूसरा चेक करके बताओ। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।